some problem with your headphones if you can hear my echo, तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन कर दीजिए सौरभ। ये आपके हेडफोन की वजह से शायद हो रहा है कि आपको इको आ रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो होता है जिसमें हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो होता है जिसमें हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए। पीडीएफ होने की दो कंडीशंस है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, एंड इंटीग्रेशन शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। नाउ कम्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम आज तक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव wait, is my voice clear? Yeah, sorry. Cumulative means addition, okay, एक साथ। so discrete variable का हमें पता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकलता है। हमें समेशन करना होता है एक्स आई तक, अगर i is 1 तो फर्स्ट वैल्यू इज द fx1, px1 की वैल्यू जो होगी वही fx1 की होगी। सेकेंड वैल्यू होगी दैट विल बी द समेशन ऑफ फर्स्ट 2, थर्ड वैल्यू समेशन ऑफ फर्स्ट 3। ये हमने टैबुलर फॉर्म में ऑलरेडी देख के रखा है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अब कंटिन्यूस का भी फॉर्मूला अभी जैसे गौरव ने हमने बताया कि फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑल्सो सी डी एफ इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ओके, सो t इज द वेरिएबल दैट वी कंसिडर फॉर इंटीग्रेशन। आप यहाँ पे f of x dx भी कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज तो हमें ऑलरेडी ही पता है क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं, हम ये सॉल्व भी कर चुके हैं। सो इफ यू चेक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ माइनस इन्फिनिटी, अब x के बदले माइनस इन्फिनिटी रखना है। यहाँ पे f ऑफ x का ये आंसर है, तो जब मैं x के बदले माइनस इन्फिनिटी रखूंगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा, लिमिट तो एक ही है। ओके, देन इफ आई चेक एफ ऑफ इन्फिनिटी, देन इट बिकम्स नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 1। ये हमें पता है, ये पीडीएफ का फॉर्मूला है। देन अगेन वी नो दीज थिंग्स कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। एंड ऑल्सो वी हैव लर्न कि जब वो किसी दो वेरिएबल के बीच में है, सॉरी किसी दो लिमिट्स के बीच में है a to b, then their answer will be f of b minus f of a. This property is similar in both cases, right? This property, the fourth property, is similar in both cases. ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, we have done questions also on this time. अब हम थोड़े अलग से क्वेश्चंस देखेंगे। alright, so check whether the following function is a PDF or not. If it is a PDF, then find the probability that the variable having this density, जो भी इसका PDF आए, okay, if it's a PDF, then you have to find it between this interval. Start solving. How do you check if it's a PDF or not? Please tell me, how do you check if it's a PDF or not? Who is trying to speak? If minus infinity integration minus infinity to infinity fx dx is equal to 1, then it is PDF, otherwise not. हाँ, तो करो, तो फिर करो इसको। करो and tell me if it's a PDF or not. अगर PDF है तो इसका आंसर भी निकालो। Write the question in short. Okay, एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। Solve and give me the answer.
Yes, ma'am, it Answers. is a PDF. It is a PDF. Okay. And what is the value between this interval? पहली कंडीशन है if it's greater than 0 or not, which is already satisfied. यहाँ पे दिया है कि for x greater than or equal to 0 it is there. Otherwise it's 0. या तो वो 0 Yes, है या ma'am. तो greater, मतलब यहाँ पे तो 1 पॉजिटिव वैल्यू. हाँ, तो इसमें तो PDF आ गया. ठीक है, ये तो सबको मिल गया. अगर नहीं मिला तो एक बार चेक कर लो अपना आंसर यहाँ से. और इंटरवल के बीच में कितना आया आंसर? एंड आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर. एक दो आंसर नहीं करेंगे सर. Sumant Kumar is late today. Chalo, Saurabh, Om Prakash. What is the answer between the interval 1 and 2? Okay, Udit Raj has given an answer. And good afternoon, minus. Sumant. Yeah. So look over here. Between the interval 1 to 2. Yes. Okay, Abhishek, I got it. Integration from 1 to 2 f of x dx. F of x is e to the power minus x. Okay. When you do the integration of this, it becomes minus e to the power minus x, and you put the limits 1 and 2. Okay, your final answer will be 0.233. इसके लिए आप चाहे तो कैलसी यूज कर लो, तो फिर आपको e to the power minus 2 का आंसर याद होगा. Abhishek, was this the answer that you were getting? Yes, ma'am. Same answer. Good, very good. Is there any doubt in this question? किसी को समझ में नहीं आया, किसी को पता नहीं चला कौन सी कैसे फॉर्मूला लगानी है? Ma'am, I want to write cumulative distribution function. वो हमने कर रखा है. Cumulative distribution function is distribution function only. एक ही चीज है. Cumulative इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो Ma'am, their मतलब एक total properties होता है. has not written. What? Ma'am, their properties has not written. 1 minute, ma'am. Okay. Write it. Otherwise, I'm gonna upload the PPT only for you. अभी रहने दीजिए, मैं आपके लिए PPT वैसे भी आज डाल ही दूंगी. Okay, ma'am. Then go. क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आज. ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? येस और नो? राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू नॉट सेइंग. वॉइस इज नॉट क्लियर. गौरव कुमार, मैं क्या करूं? बहुत गर्मी है यहाँ पे, एक ही पंखा है. उसको अगर मैंने ऑन नहीं किया तो बहुत पसंद. ठीक है, अब मैम वॉइस क्लियर है मैम. मैम यहाँ पे नेट भी सही है बट वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. alright, chalo. There was no doubt, right, in the question that we did, so that I get a hint that we can move on. Can we move on? ओम प्रकाश क्या बोले? I did not get it. ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बोले हैं कि ये ऑलरेडी एक पीडीएफ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. ओके, के का वैल्यू निकालो एंड the probability is that the random variable having this probability density we take on the value between these. Okay, दो इंटरवल दिए हैं. ठीक है, एक है between 0.1 to 0.2 एंड एक है greater than 0.5. पहले आप के की वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू आए उसके बाद. यस, who is trying to speak? No else, ma'am. Okay.
k की वैल्यू आप पहले निकालिए एंड जैसे ही k की वैल्यू मिल जाए यू हैव टू फाइंड फंक्शन में रख दीजिए एंड फिर इन दो इंटरवल्स के बीच में उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए. चलिए स्टार्ट. Whatever is the k का value, first discuss that and then start doing further. Ma'am, here k is constant. K is a constant. So what is the value of it? It is already a PDF that is established. Now find out what is k. Yes? 3/2. 3/2. Okay. Okay, Om Prakash is saying 3/2. Let's check. See, when they say it's a PDF, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे ये फंक्शन जो है उसका वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में है. अदरवाइज ये फंक्शन का वैल्यू 0 है. इसलिए हम इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ बीच का सॉल्व करेंगे और बाकी दोनों को 0 बोलेंगे. ये भी 0 है, ये भी 0 है. ओके, फंक्शन की वैल्यू हैज़ एन अननोन वैल्यू k. ओके, सो उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल के हम यहाँ पे उसको रख के बाकी की पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एंड हम लिमिट्स रख देंगे. अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सिंपल है. यहाँ पे x, यहाँ पे x क्यूब बाई 3 एंड व्हेन यू पुट द लिमिट 0 to 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है x इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 to 1. ओके, आंसर आपका 1 आएगा. सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 3/2. सो ओम प्रकाश यू आर राइट, k का वैल्यू आएगा 3/2. Now find out the value between 0.1 and 0.2 and greater than 0.5. अब इन दोनों के बीच में वैल्यूज ढूंढिए. चलिए, k is 3/2. वेरी गुड. वेरी गुड. सौरभ एंड उदित दोनों ने ट्राई किया है. 3k is equals to 3/2. Good. Now continue further and tell me what will be the answer for the other two parts of the question. Okay. Udit has given an answer 0.2465. What about the others? बाकी सब लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या? आंसर्स हो सबके सब. वेरी गुड उदित. देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, बट लेट्स जस्ट हैव फ्यू मोर आंसर्स. 1 minute, ma'am. Yes. Take 2.
Okay, Udit has a different answer, so does Abhishek. Okay, let's see, let's discuss the answers. The first thing is कि दोनों लिमिट्स दी गई है, अपर एंड लोअर लिमिट, तो बस आंसर ऐसे ही निकाल लेना है. Point 1 to point 2 f of x dx. f of x में k की वैल्यू you put 3/2 into 1 minus x square dx. When you integrate this, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, दोनों की लिमिट आ जाएगी. And your final answer will give you 0.1465. किसने ऐसा दिया था 0.1465? किसी ने भी नहीं. So where did you all go wrong? इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुई? आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, बिकॉज फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, जस्ट फंक्शन रख देना एंड लिमिट्स रख देनी है. So please correct your mistake wherever you have made a mistake. Correct yourself. Answer is 0.1465. I'm giving you 1 minute to go through it, to write it, to understand it. If you have a doubt, please ask me, and then we'll discuss the second part. Can you repeat, ma'am? See, you just have to find out the value of the PDF. See, they have said कि ये PDF है. अब PDF की वैल्यू इन दोनों के बीच में मुझे निकालनी है. अब फंक्शन में जो भी अननोन था वो आपने निकाल लिया था, तो वो तो जैसे थे वैसे ही रहेगी. ओके, सो दिस इज फंक्शंस वैल्यू. यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम point 1 to point 2 as asked in the question. What will be the value of that PDF between point 1 and point 2? तो नॉर्मली इसको जैसे आपने पहले इंटीग्रेट किया था वैसे इसका इंटीग्रेशन कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसको तो बाहर निकाल देंगे. बाकी इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट. यहाँ पे पहले 0.2 रखिए, माइनस 0.1 रखिए x के बदले. सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल इज एनीथिंग. Ma'am, K, how to know K is 3/2? Because I am not here. ओके, k का वैल्यू आपको ऐसे मिलेगा बिकॉज इट इज सेइंग इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ PDF. ओके, ये क्वेश्चन में दे रखा है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इट टू बी अ PDF कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equals to 1. This is a condition. Now when I put the function's value over here, it says in the question that the function is only between 0 to 1, otherwise it is 0. So what will I do? These limits I will break it into 3 parts. One part will be 0 to 1, that will have function's value, okay, given in the question, and the other parts, this part and this part, it will become 0. I know my final answer in the end will become 1. So when I integrate the left hand side, okay, from 0 to 1, because x ranges from 0 to 1. So when I integrate it, it becomes x minus x cube by 3. When I put my limits 1 and 0, it becomes 1 minus 1 by 3 is equals to 1. Now only there is one more in this equation. This is how you know what is the value of k. When you put the value of k, you just have to find out its value between the given two limits, 0.1 and 0.2. You solve it, you get this answer. Next is greater than 0.5. A greater than 0.5 means 0.5 to infinity. All values are included. But this is what they are asking us to find. But we already know that x will only range from 0 to 1. So what will I do? 0.5 को 0.5 रख दो. Okay. इन्फिनिटी तक ये जा ही नहीं सकता, इसका लिमिट आ जाता है 1 पे, तो यहाँ पे 1 तक हम इसको स्टॉप कर देंगे, एंड बाकी का जो भी पार्ट होगा उसको वी विल से दैट इट इज 0. सो हमें इंटीग्रेट सिर्फ 0.5 to 1 करना है. ऑलराइट, एंड देन इट इज अगेन सिंपल. इंटीग्रेशन तो सेम है, x माइनस एक्स क्यूब 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर. लिमिट्स रख देंगे 0.5 to 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि फंक्शन की वैल्यू 0 के से 1 के बीच में ही ये है, वरना 0 है. यहाँ पे इन्फिनिटी में तो 1 से काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे एंड देन उसको हम 0 लिख देंगे. फाइनल आंसर ओवर हियर बिकम्स 0.3125. रीड इट वंस. इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी. मैम मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव. माइनस में कैसे आया? आपने क्या गलती कर दी? मेरी कैलकुलेशन गलती है. हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए और चेक कर लीजिए.
Please go on back slides. 1 minute for Backslide. 1 minute. Yeah. Okay, done. Is this part also done with everybody? You want me to wait or Yes, continue? ma'am. Wait or continue? Continue, ma'am. Okay. Udit, what are you trying to say? 0.197 आएगा आपका किस में? उदित, Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं मैम, कैलकुलेशन मिस्टेक था मैम, प्रिसाइजली 0.197. ओके, इंटरवल इसका 0.2 वैल्यू से 0.1 के लिए. यस रुक जाइए, मैं पीछे जाऊँ एक बार. देखिए इसमें जो आंसर है ना वो सही है, वो गलत नहीं है. आप कितना बोल रहे हो? 0.197 कि 0.147? उदित, मैम, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं रीचेक करूँगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए, समझिए एंड ट्राई करिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कम अप विद समथिंग कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, आप एक बार ध्यान से शांति से इसको खुद पढ़िए, खुद समझिए एंड खुद ट्राई कीजिए. So did you all try? What are the answers that you're getting? No, ma'am. Try to understand first question. ओके, कोई बात नहीं है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है तो आपको मैं ही समझा देती हूँ. देखिए,
यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की कितनी होती है? 1. 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ए एक्स से ज्यादा है या फिर कम है, दोनों के दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये ए है मान लो, ओके, ए इस साइड हो, मतलब किसी एक्स से ज्यादा हो या फिर किसी एक्स से कम हो, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है, और तुम्हें पता है कि इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो पार्ट हमें ध्यान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ए बड़ा है कि 0 बड़ा है? ए बड़ा है, ठीक है। मतलब हम ये वाला हिस्सा ले लेंगे और बोल देंगे कि इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब दैट इज इक्वल्स टू हाफ। क्यों? क्योंकि दोनों हिस्से बराबर है, टोटल 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों का एडिशन जो है वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 रहने वाली है, ऑलराइट। एक्स ए से बड़ा हो एंड छोटा हो, दोनों के दोनों की पॉसिबिलिटी टोटल इज 1, दोनों बराबर है, तो इसका आधा हिस्सा होगा एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर probability of x less than or equal to a and probability greater than a। तो हम इसको हाफ ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन जो है वो 0 से लेके a तक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन विल डू फ्रॉम 0 to a, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ओके, एंड विल से 0 to a इंटीग्रेशन 3x² इज इक्वल्स टू हाफ। ये हमें पता है, अब हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a³ इज इक्वल्स टू हाफ मिलेगा। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि a जो है वो है 1/2 का क्यूब रूट। समझ में आया इतना? हाफ वाला समझ नहीं आया, 1/2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी, अब मैं अगर बोलूँ, ओके, अब मैं किसने बोला ये क्वेश्चन, किसने पूछा? मैं यस, अरमान अली। अरमान ने मैम पूछा। मैम इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है कि 1/2 ही कंपलसरी है, हाँ 3/2 इसीलिए भी तो हो बोल सकता रही हूँ, है, इसीलिए बोल रही 2/3 भी हो सकता है। हूँ। नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कितना। देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये सबको पता है, ओके। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 4 आम है, ठीक है। 4 आम में से मैंने अभिषेक को कुछ आम दिए और अरमान को कुछ आम दिए, बट दोनों को मैंने बराबर वैल्यू का आम दिया, तो किसी एक के पास कितने आम मिले? अभिषेक, तुम्हें मैंने कितने आम दिए होंगे? 2। हाउ टू? 1 भी तो हो सकता है। नो मैम, कैसे? मैम बिकॉज वी ऑल आर 2, then Yes, we you guys are divided by 2 2. guys. Yes, exactly. अब समझ में आया? टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए, ठीक है। अब ए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, 2 ही तो हिस्से हैं उसके, ओके। अब 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से बराबर है, तो हम उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे टोटल को, तो हमें पता चल जाएगा। और हमारा जो काम का हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, x लेस देन और इक्वल टू a, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है, इसलिए हमें ये वाली लिमिट चाहिए। यहाँ से आ गई। अब भी कोई डाउट? यहाँ पे मान लो अगर 3 हिस्से होते, यहाँ पे एक और फलाना लिखना, यहाँ पे चलो मैं y बना देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे y बना दूँ तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 1/3। जितने हिस्से हैं उतने यहाँ पे तुम लगा सकते हो। अब ठीक है अरमान, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। अरमान ओके। अब सेकेंड पार्ट खुद से एक बार ट्राई करो। मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करो, इसमें क्या कहना चाहते हैं खुद से ट्राई करो एंड मुझे बी का वैल्यू बताओ।
Okay. Udit, I think your answer is correct. It's 0.95 का cube root. Good. What about others? मैम क्यूब रूट ऑफ 0.15. 1.5 नहीं होगा, 9.5 होगा. चेक करो. माइनस करना था, तुम प्लस कर दिए. 9.5 का क्यूब रूट में पॉइंट 9.5 का वेरी गुड. चलो गुड. एटलीस्ट 3 लोगों को आंसर्स आए हैं. देख लीजिए, इसमें तो डायरेक्टली दे दिया है, हमें दिमाग ही नहीं लगाना था कि वैल्यू क्या लेनी है. डायरेक्टली दे रखा है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू जो भी है 0.05 आएगी. इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी यहाँ पे दे रखी है कि b इज लेस देन 1. ओके, तो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम b टू 1. ओके, क्वेश्चन में ही दे रखा है. एंड f ऑफ x की भी वैल्यू दे रखी है 3x². सिंपल था. उसके बाद इंटीग्रेशन लगाओ, लिमिट्स डालो एंड आपका आंसर आ जाएगा. इट्स 0.95. ओके, 0.95 को इन्होंने फ्रैक्शंस में लिख दिया. अभी 95.95 को हम ऐसे लिख सकते हैं 95/100. यस, 0.95 को ऐसे लिख सकते हैं. एंड देन मैं दोनों में डिवाइड बाई 5 कर दूँ तो क्या आ जाएगा 19/20. तो इन्होंने बस इस फॉर्म में आंसर दिया है. ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही दें. अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे दें. एग्जाम में ऐसा नहीं कि 0.95 का क्यूब रूट लिखने से आपको गलत, मतलब उसको कोई गलत बोलेगा, बट तरीका अगर आप ऐसे लिखें तो चलेगा. ऑलराइट, डाउट? एनीबॉडी विद अ डाउट? किसी को ये समझ में नहीं आया हो, प्लीज आस्क मी राइट नाउ. नो मैम. अब ये जैसे हमने ये सीखा ना, ये वाला कंसेप्ट जैसे सीखा ना टोटल प्रोबेबिलिटी का, एकदम याद रह गया. ओके, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. एंड स्पेशली आई वांट आंसर्स फ्रॉम अभिषेक एंड अरमान. तुम दोनों को तो स्पेशल आंसर देना है इसमें, बाकी सबको तो देना ही देना है. स्टार्ट. Anybody with any answer? कुछ सूझा किसी को? I already told you the concept.
टोटल प्रोबेबिलिटी का कितने हिस्से हैं देखो। Done, ma'am. Done. What is the answer? Wrong. चलो उदित का आंसर wrong है. Anybody else? 1 minute में करिए. Question वाले slide दिखा दो. Anybody with an answer yet? Yes, ma'am. Okay, अभिषेक तिवारी 1/3 किसका है? उदित राज 1/9 किसका? Okay, सुमंत कुमार के सारे आंसर सही हैं. Alright, very good. चलो अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले पार्ट में बोला गया है कि 3 हिस्से हैं, 0, 0 से ज्यादा, 0 से कम. ओके, तो तीनों हिस्से की अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बराबरी देखें तो सबको 1/3, 1/3, 1/3 मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 0 को तो 1/3 मिल गया. इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट? होप नॉट. No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे ये 3 चीजें थी जिनकी बराबर प्रोबेबिलिटी थी. हमने इनको ऐड किया तो ये हो गया एक आंसर, एक आंसर, एक आंसर, तीनों का हो गया 1/3. ठीक है, तो लिखने का अगर आपको सीखना है कि कैसे इसको लिखा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू लेस देन 0. तो हम इनका नाम Yes, ma'am. K1. यस, हम इनका नाम दे देंगे K1. ओके, सो वी विल डू K1 प्लस K1 प्लस K1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है. इससे किसी भी एक K1 का वैल्यू जो है वो 1/3 हो जाएगा. तो हमने इसका वैल्यू 1/3 रख दिया. अब यहाँ पे फिर भी 2 और हिस्से हैं. ये है x ग्रेटर देन 0 और ये है x लेस देन 0. ओके, तो जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी यहाँ पे 3 हिस्से हैं. ओके, तो इन तीनों की हिस्से की भी बराबरी है. लाइक x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3. तो हम इसका एक और नाम दे देते हैं. इन तीनों को हम नाम दे देते हैं K2. ठीक है, तो जब हम K2 को ऐड करेंगे एंड इक्वल्स टू हम 1/3 करेंगे बिकॉज x ग्रेटर देन 0 का वैल्यू है 1/3. Okay, so K2 plus K2 plus K2 will give me the answer as 1/9. So क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1/9 है और ये -1, -2 और -3 से इक्विवेलेंट है, तो इन सब की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/9. सो वेरी गुड सुमंत कुमार, बहुत अच्छा किया आपने.
नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये डिस्क्रीट है कि रैंडम है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, सॉरी डिस्क्रीट ये कि कंटिन्यूअस है, तो डिस्क्रीट है। अब डिस्क्रीट का हम CDF कैसे निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? सारी वैल्यूज को ऐड करके। ओके, तो ये बस आपको एक टेबल बना देना है। ओके, दिस टेबल आप खुद से ही बना सकते हैं। किसकी वैल्यू 1/9 है, सिर्फ 0 की 1/3 है, बाकी सबकी 1/9 है। तो ये तो हमने अभी जस्ट किया। एंड इसमें क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू इज द एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। सो 1/9 प्लस 1/9 इज 2/9। फिर इन तीनों का एडिशन विल बी 3/9, चारों का एडिशन एंड सो ऑन। लास्ट की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? मैम एक बार और रिपीट No, कर ma'am. दीजिए इस क्वेश्चन को, आवाज बनी चाहिए। ओके गौरव, ये वैल्यूज कैसे आई, ये आपको समझ में आ गया? यस मैम, वो सॉल्व किया था बच्चों ने। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया। हाँ तो ये वाली एडिशन वैल्यूज, कर देना। हाँ बस तो वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही लगाया और कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना था, और डिस्क्रीट के लिए ऐसे निकालते हैं, ये हमें पता है। हमने आज तक अभी वर्टिकली किया है, बस इन्होंने लिखा हॉरिजॉन्टली है, किया वही है। ओके, लिख लीजिए। I'll give you 1 minute to write this down and then Ma'am. we'll move further. Yes? -1, -2 and -3 वाला सर। ओके, टोटल 3 हिस्से थे, तीनों हिस्से का एडिशन जो था वो 1 था। हर एक हिस्सा 1/3 हुआ। ओके, अब 1, 2, 3 जो है वो पूरा एक हिस्सा है जो है x ग्रेटर देन 0, सारे पॉजिटिव वैल्यू। ओके, या तो x 0 है, या तो पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है। तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज जो है हमारे पास, उनका एडिशन 1/3 होना ही होना है। तो इसको हमने 1/9 निकाल लिया। तो सिमिलरली अगर मैं -3, -2, -1, दिस इज व्हाट x लेस देन 0, ये वाला हिस्सा हुआ वो, तो वो भी 1/3 है। तो मान लो इसको आप k3 ले लो, तो अगेन k3 प्लस k3 प्लस k3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। लेस देन 0 वाला पार्ट भी है ना यहाँ पे। ये x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वैल्यूज, ये x लेस देन 0 तो नेगेटिव वैल्यूज। तो उसको भी आप k3 ले लो, 1/3 सॉरी k3 प्लस k3 प्लस k3 इज इक्वल टू 1/3, तो सेम वैल्यू आएगी। अगर आप ये साथ कुछ ना करें तो यहाँ पे ही लिखा है कि p ऑफ x1, 2 एंड 3 तीनों इक्वल है, और ये सारे 6 वैल्यूज इक्वल है। अब इन 3 की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे तो लिखा ही है कि ये सारे के सारे इक्वल ही है। एनी डाउट? समझ में आया? उदित राज, ओके, ये तो आपने वो लिखा। अभी किसका डाउट था वो? Yes, अरमान, ma'am. अब समझ में आया? क्वेश्चन में ही दिया है कि -3, -2, -1, 1, 2, 3 6 की वैल्यूज एक होनी चाहिए। टोटल 3 हिस्से हैं, 0, 0 से ज्यादा 3 और 0 से कम ये 3, और तीनों की वैल्यू है 1/3। तो 0 एक अकेला निपट गया। 0 से ज्यादा जो थे वो 3 वैल्यूज थी। अब इन तीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी है 1/3 बिकॉज इट इज गिवन ओवर हियर। अब 1/3 के भी 3 अगर हिस्से कर देंगे तो 1/9 आएगा। या तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि क्वेश्चन में दिया है कि 6 इक्वल है, तो जो भी ये 3 की वैल्यू है वही ये 3 की वैल्यू है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर अगर इस एक हिस्से को मैं कंसिडर करूं जो 0 से कम है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 फ्रॉम दिस पार्ट जो हमें ऑलरेडी आता है। फिर से 1/3 के 3 हिस्से करने, -1, -2, -3, तो सबका वैल्यू उसमें भी 1/9 आएगा। जैसे चाहे वैसे आप समझ लीजिए इसको। Can I move further with this? आगे बढ़ूं मैं? Yes, ma'am. Go for it. ओके, न्यू टॉपिक नहीं, एक और क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, फिर आई गेस विल बी ऑन टू द न्यू टॉपिक। बहुत ही सिंपल है, हम ऑलरेडी ये सब सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, इज इट कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट? ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है?
कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। कौन बोला ये डिस्क्रीट है? कौन बोला डिस्क्रीट है? नाम बता दो। उदित 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 भाई मेरे, ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट कैसे हुआ? जब भी डिस्क्रीट होगा उसको इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा कि फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा? इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी आज तक तुमने डिस्क्रीट में पढ़ा है? प्लीज टेल मी। नो मैम। तो ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कब है, से ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन, कब से हम ये सॉल्व कर रहे हैं? दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। टेल मी द वैल्यू ऑफ k and then tell me the value of cumulative distribution function and also the value of the function between these two. तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, k का वैल्यू, CDF का वैल्यू एंड जो भी तुम्हारा फंक्शन निकलता है f of x, ओके, उसका वैल्यू बिटवीन 1 and 2. मैम k equal to 1/9. k equal to 1/9. ओके, CDF का वैल्यू बताइए। मैम 1/3. ओके ओके, तो अभी k का वैल्यू तो सबको 1/9 ही आया है, एंड आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f of x इक्वल्स टू 1। इसके तीन हिस्से करेंगे, जो हिस्सा यहाँ पे वैलिड होगा 0 से 3 तक उसको हम लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज इट इज 0। फिर k को बाहर रख के, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 to 3। when you put the limits in it, it becomes k is equals to 1/9। ये सबको मिल गया है, no further questions in this। now CDF में क्या होता है, your formula is from negative infinity to x f of x। ओके, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर कभी एक कांस्टेंट नहीं आता, ये एक फंक्शन f of x के फॉर्म में ही आता है।
ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि वैलिड सिर्फ 0 से 3 के बीच में है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 हम इस पार्ट को 0 लिख देंगे। ओके, एंड 0 टू x जो है हम बस इतना ही पार्ट कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में दिया है अदरवाइज इट इज 0, 0 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वरना 0 हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू एक्स तक के ऑप्शन है, तो हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 इसको हटा दो क्योंकि ये यहाँ पे दिया है इट इज़ 0, सिर्फ 0 से 3 के बीच में वैलिड है, तो हम यहाँ पे 0 से x ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, x को x रखें बाकी को 0 रख दें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/9 बाहर बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3। ओके, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू x, x के बदले x रखो बाकी 0 रख दो, तो योर फाइनल आंसर विल बिकम व्हाट 1/27 इंटू x³। तो ये मेरा फाइनल आंसर है फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो ये x के फॉर्म्स में ही आएगा, ये कांस्टेंट नहीं आएगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। डाउट? ओके, नाउ बिटवीन 1 to 2 फंक्शन का वैल्यू तो हमें पता है 1/9 एक्स स्क्वायर है। बिटवीन 1 to 2 जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 7/27। आई थिंक ये ऑलरेडी किसी ने अभी चैट बॉक्स पे लिखा है। इफ यू हैव अ डाउट लेट मी नो। अगर यस, वेरी गुड सुमंत, आंसर आएगा 7/27। इन केस यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी राइट नाउ। कुछ नहीं समझ में आया डोंट वरी, पूछ लो कहाँ नहीं समझ में आया। पूछने से पहले आई विल सजेस्ट कि एक बार पढ़ लो एंड देन नहीं समझ में आया तो ही पूछो। Anybody with a doubt? Anybody with a doubt? भाई yes या no तो बोलो। नो मैम No. नो। आगे। Okay. Now let's talk about two-dimensional variable. Okay. हम अभी तक सिर्फ एक x की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम जो होंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे जहाँ पे x एंड y दोनों होंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। In one dimensional random variable, the outcome of any experiment had only one characteristic. In many situations, the outcome of a random experiment depends on two or more characteristics. For example, voltage and current are both measured in a certain experiment. ये एग्जाम्पल छोड़ो बट समझो एक बार क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी किसी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, ओके, आउटकम हमेशा सिंगुलर है बट उसके ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, सो क्या कोई एग्जाम्पल दे सकता है किसी एक्सपेरिमेंट का जिसके अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हो, हमें जिसमें दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई की ज़रूरत पड़े? मैम रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल। नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई, ये तो बस एक इवेंट हुआ कि बॉल निकालना है, दैट इज इट। एनीथिंग एल्स? Minute and second. मैं एग्जाम्पल दे दूं? यस मैम। Okay.
सी आपको ओके इवेंट जो है ना, मेरा एक्सपेरिमेंट इज कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप 7 लोग हो, 7 लोगों का नाम भी एक साथ लिख देती हूँ। आपको कॉलेज में किस बेसिस पे ऊपर एडमिशन मिलेगा? 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व, एक्स एंड वाई। एक्स इज आपका +2 का रिजल्ट एंड वाई इज आपका जेईई मेंस का रिजल्ट। अब समझ में आया कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, ठीक है। Yes, सिर्फ +2 के बेसिस पे मिलता है तो वो एक ही वेरिएबल है, सिर्फ जेड के मेंस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है तो भी वो एक ही वेरिएबल हुआ, बट यू नीड बोथ द रिजल्ट्स, ओके। एक्स एंड वाई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है टू फाइनली डिसाइड द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। समझ में आया 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई का यूजेज यहाँ पे? yes, ma'am. Okay. So now technical चीज़ें, let x and y be 2 random variables defined on the sample space S. Then the function x comma y that assigns a point in R square is called a 2-dimensional random variable. ठीक है, यहाँ पे एक sample space S है, तो जो फंक्शन होगा x comma y जो कोई भी एक पॉइंट R स्क्वायर स्पेस में लेगा, वो हम एक उसको 2-डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। R स्क्वायर जो है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वरना सिर्फ R लेते हैं। अब a 2-dimensional random variable is said to be discrete if it takes at most a countable number of points in R square। तो इस R square रीजन में जब हम सबसे ज़्यादा काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो 2-डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होंगे, या तो डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूस। तो काउंटेबल क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं, ओके। तो अगर हम 2D की बात करें तो जहाँ पे हम गिन पाएँ तो वो डिस्क्रीट हो जाएंगे। एंड a 2-dimensional random variable is said to be continuous if it takes all the values in a specified region R in the xy plane। xy प्लेन के अंदर 2-डायमेंशनल वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस है अगर वो सारी वैल्यूज ले लेता है, ओके। राइट नाउ इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट राइटिंग, ये मैं आपको पीपीटी दे दूंगी, तो आप ये दोनों के दोनों एक्चुअली तीनों डेफिनेशंस आप लिख लेना। हमें रैंडम वेरिएबल पता चल गया 2D क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है। एनी डाउट्स इन दिस? मैम रिपीट मैम। कितना, पूरा का पूरा कि सिर्फ ये आखिरी के 2? कितना पूरा रिपीट? पूरा 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 का पूरा? यस मैम। कुछ भी समझ में नहीं आया? नो Okay. Till now we have studied only one random variable which is x. Okay. अब जो है हम 2 रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे which is x and y. Alright. अब x and y का मतलब ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा आउटकम आएगा वो अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है ये चेक करना कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है आपका +2 का रिजल्ट एंड दूसरा है आपका JEE का रिजल्ट। तो इसमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत हुई मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ढूंढने के लिए। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके। अब आया इसका डेफिनेशन। क्योंकि यहाँ पे हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे सैम्पल स्पेस S में ऐसा कोई फंक्शन जो R स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशन के रेंज में डिफाइंड हो उसको हम 2D रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ये है सेकंड पॉइंट। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस सेकंड पॉइंट? ओके। थर्ड इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट, ओके। जैसे हमने पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज। तो 2 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल की जब बात आती है तब हम ऐसे पॉइंट्स जो काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब है जिनको गिना जा सकता है, ओके। सो इफ अ 2-डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ it takes at most a countable number of points in R square।
जितने नंबर को हम गिन सकते हैं उतनी वैल्यू अगर कोई 2D रैंडम वेरिएबल ले ले तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट 2D रैंडम वेरिएबल। समझ में आया? प्लीज स्पीक अप, जिसको भी डाउट था। Yes, ma'am. अब बात आती है कंटिन्यूअस की। किसी भी स्पेसिफाइड रीजन में एक्स वाई प्लेन के अगर हम सारी वैल्यूज को ले लेते हैं तो वो जो 2D रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपको प्रॉपरली जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। ये अभी डेफिनेशन है, ओके? तो आप इनको चाहे तो लिख लीजिए, वरना मैं आज पीपीटी अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट इट विल बी ओके। जब हम इसको क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। ऑलराइट, पीपीटी अपलोड कर दीजिएगा मैम। आज ही कर दूंगी मैं। ओके, अभी हम बात करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब मैं ऐसे दो इवेंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, एक्स एंड वाई, दो कैरेक्टरिस्टिक ले लेती हूँ, ओके, तो एक इवेंट का होना एंड दूसरे इवेंट का होना कितना ज़रूरी है आउटकम के लिए। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एक्स एंड वाई का, ओके, तो एक दूसरे के ऊपर क्या रिजल्ट इफेक्ट करेगा? आपका जो 12th का रिजल्ट है, क्या वो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा ऑन योर JEE का रिजल्ट? यस मैम, अगर 12th में 75% नहीं आता है तो जेई मींस का एग्जाम भी नहीं, एडवांस में। एडवांस नहीं, सिर्फ मेंस में बोलो, सिर्फ मेंस की बात कर रही No, हूँ। ma'am. No, ma'am. ओके, सो यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली होता है कि दो इवेंट्स जो हो रही है उसकी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्स एंड वाई जो दो अलग अलग इवेंट हैं, ठीक है, अगर मेरा एक्स एक इवेंट है, वाई एक इवेंट है, ठीक है, अगर वो दोनों के दोनों एक साथ में हो रहे हैं, मतलब आपका JEE का एग्जाम और आपका +2 का एग्जाम अगर एक साथ हो गया तो मैम Yes. मैम जैसे एडमिशन बेसिस आता है तो ये हो सकता है कि एडमिशन बेसिस पे उस स्टूडेंट के पास +2 का रिजल्ट भी अच्छा हो और JEE मेंस का JEE का भी अच्छा रिजल्ट हो, तो दोनों पे बेसिस पे हो सकता है। मतलब दोनों चाहिए तो सही ना कि एक ही होगा तो चलेगा? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। दोनों तो चाहिए ना, मतलब दैट वाज एन एग्जांपल फॉर वेयर आर 2D रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व। ओके, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में दोनों इवेंट्स के अकर होने, एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ओके, अगर कोलकाता में और मुंबई में मैच हो रहा है, ठीक है, तो दोनों जगह पे एक ही टाइम पे टॉस होना, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का अंपायर और वहाँ का अंपायर एक साथ टॉस उछालेगा? यस, जैसे मैं पिछले साल जेई एडवांस का और WBJ का एग्जाम सेम डे में पढ़ा था। हाँ JEE एडवांस का एक साथ हुआ था। हाँ, तो ये होगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो मास जब भी आता है, ओके, व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट मास वी नीड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, पिछली पीपीटी में बहुत मिस्टेक्स थे, बट अब आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ पे भी मैं PMF बोलूँ तो मैं डिस्क्रीट की बात कर रही हूँ, PDF बोलूँ तो मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ। ठीक है, DD साथ में नहीं है, डेंसिटी और डिस्क्रीट साथ में नहीं है, ऐसे याद रखना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अब PMF जो था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था, वो आप कैसे कर रहे थे कैलकुलेट? उसमें क्या थे, सिर्फ दो कंडीशंस देते थे कि या तो वो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके, एंड उसका जो समेशन है वो 1 होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। तो यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है, तब हम क्या बोलते हैं कि x, y 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, then the joint discrete function of x, y is known as the
joint probability mass function of x, y denoted by this. तो ये साइन है इसको डिनोट करने का. ओके, टू डिनोट दिस पार्ट, this is the joint probability mass function of xi yj. i और j जो है वो इसके इंडेक्स है. ओके, सो अगेन इसमें भी कंडीशंस जो है वो सेम है कि इसकी जो वैल्यू है जॉइंट पीएमएफ की वो 0 से 1 के बीच में रहेगी. ये हमने सबको पता है कि वैल्यू 1 को कभी एक्सीड नहीं करती, 0 से 1 के बीच में रहती है, पॉजिटिव रहती है. एंड पीएमएफ में क्या था, समेशन ऑफ ऑल फंक्शन इक्वल टू 1. यहाँ पे भी है समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वाई एक्स आई वाई जे इक्वल्स टू 1. दो समेशन का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक में हम आई की बात कर रहे हैं, ओके, और दूसरे में हम जे की बात कर रहे हैं. इतना सबको क्लियर है? एनी डाउट? अरमान, अरमान Yes, ma'am. क्लियर है इतना? Yeah. Okay. So now when we are talking about probability density function, we are talking about continuous random variable first of all. Okay. Now PDF में क्या था? PDF में था minus infinity to positive infinity f of x equal to 1 and all f of x should be greater than or equal to 0. Okay. तो यहाँ पे it is from 0 to 1. 1 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता. f of x, y and the integration, यहाँ पे डबल इंटीग्रल यूज़ किया है क्योंकि एक जो है वो dx के लिए है और एक जो है वो dy के लिए है. सो नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेशन f of x, y का विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड dy इक्वल्स टू 1. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, इसमें दो वेरिएबल है. कंडीशन जो है वो सेम है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली हमें पता था उसमें भी 1 से तो कम ही होगी. सो 0 के 1 के बीच में उनकी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए. तो ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन सब की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है. वहाँ पे समेशन इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे भी समेशन इक्वल्स टू 1 है, बट दो वेरिएबल इन्वॉल्व है. वहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 था, यहाँ पे भी सेम है, बस दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. ओके, अगर यहाँ पे कोई लिमिट अलग से दी गई है, ओके, a टू b एंड c टू d, तो हम उस हिसाब से x में a टू b एंड b में c टू d करके सॉल्व कर लेंगे. ऑलराइट, इसमें अब कोई डाउट? एनीबॉडी? बहुत ही सिमिलर चीजें हैं ये. No doubt. हाँ मैम. अब CDF, हमने जब ये PPT स्टार्ट करी तब हमने CDF से स्टार्ट किया था. ओके, CDF के अंदर डिस्क्रीट में हम टेबल फॉर्म में लिखते थे. पहला 1, पहले 2, पहले 3, पहले 4 ऐसे ऐड करके हम टेबल में जो डेटा बनाते थे CDF डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन डिस्क्रीट का ऐसे निकालते थे. कंटिन्यूस में हम क्या करते थे, माइनस इन्फिनिटी टू x इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे 1 रैंडम वेरिएबल के लिए. अब जब हम 2D की बात करेंगे तो CDF फॉर 2D सिमिलर होगा. ओके, समेशन होगा i और j तक. ये i और j क्या है, जब हम पहले 2 की बात करते हैं तो समेशन ऑफ 2 थिंग्स, i इज इक्वल्स टू 3 तो समेशन ऑफ 3 थिंग्स, i इज इक्वल्स टू 4 समेशन ऑफ 4 थिंग्स. तो ये जो फॉर्मूला का नोटेशन है बस वही है, बट करनी सेम चीज़ है. ओके, यहाँ पे कहीं पे भी चेंज नहीं आ रहा. x, y 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो इस तरह से हम लिखेंगे, क्यूमुलेटिव लेस देन और इक्वल टू करेंगे. ओके, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नोटेड लाइक दिस, f of x, y. ओके, और m और n क्या है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, i और j उसका इंडेक्स है. ओके, सपोज हम 4th वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, तो ये हो जाएगा x4, y4. ओके, और हमें पहली फर्स्ट से लेके फोर्थ तक वैल्यू निकालनी है, समेशन. सेम प्रोसीजर है, बस एक के बदले 2 वेरिएबल हम ले रहे हैं, सेम है. बाकी टैबुलर फॉर्म में ही इसको हम सॉल्व करेंगे CDF को. ऑलराइट, इसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लो. अगर y जो है, ठीक है, वो फिक्स्ड है और यहाँ पे a टू b अगर लिमिट चेंज हो रही है तो हम लिखेंगे b, y माइनस a, y. देन अगर
x जो है वो फिक्स्ड है और y की लिमिट चेंज हो रही है फ्रॉम c टू d, तो हम लिखेंगे x, c माइनस x, d। एंड अगर दोनों की चेंज हो रही है तो सिमिलरली वी विल राइट इनटू दिस फॉर्म। I want you all to read it for a minute and then we'll do continuous random variable. If you have a doubt, then ask me. Because my network is very slow and your price is glitching. I can't hear you. अभी कौन बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं Please दिया। repeat third part. Repeat third Arman, part I because my think- network is slow. अरमान, I your suggest voice is कि अरमान, I suggest कि आप YouTube का जो अपलोडेड वीडियो है इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगी वो आप एक बार रेफर कर लीजिए बिकॉज देयर इज अ नेटवर्क इशू। ओके yes, ma'am. Ma'am, go in previous. प्रीवियस No, ma'am. No. देन Next. आपने प्रीवियस बोला, ठीक है। Yes, ma'am, yes. अब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूस में क्या था, नेगेटिव इन्फिनिटी टू x f ऑफ x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे जब दो रैंडम वेरिएबल लिए गए x और y, तो इन दोनों का नेगेटिव इन्फिनिटी टू x एंड नेगेटिव इन्फिनिटी टू y फंक्शन f ऑफ x, y dy dx करेंगे। ऑलराइट, प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे लिखा है dy dx करेंगे। ओके, पहले dy एंड देन dx। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू नो दिस। Ma'am, हाँ। first dx then dy. ऐसे पहले dx Ma'am. कर दूं। Yes, fine. Yes, ma'am. Unless dy. You can take either of them. You can take either। यहाँ पे आप कौन सा लिमिट ले रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Yes, ma'am. यस, चलो नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज कि जब हम दो वेरिएबल ले रहे हैं तो एक दूसरे का डिपेंडेंस कितना है, समझे? दो इवेंट्स जो हो रही है उसका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस कितना इवेंट के रिजल्ट में जो है अफेक्ट करेगा। ओके, तो इसमें हम ले सकते हैं आपका मारवाड़ी में जो आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसके पासिंग मार्क्स। ऑलराइट, उसके अंदर आप सिर्फ मिड सेम और एंड सेम देते हैं, यस और नो? Yes. मैम यस। ओके, ओम प्रकाश कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ यस बोला ना ओम प्रकाश आपने? ओके, कोई बात नहीं। सो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि ये पीएस सब्जेक्ट है, ओके, पीएस में आपको मिड सेम में भी पास होना है, एंड सेम में भी पास होना है। अगर आपको पास होना है तो ठीक है, दोनों में आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यस और नो? ऐसा है Yes. कि नहीं? ऐसा है, Yes, ठीक है। ma'am. अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो दूसरा का कोई मीनिंग नहीं रहता, आप फाइनली भी फेल हो जाओगे। ऐसा है कि नहीं है? Yes. ओके, मतलब एक इवेंट के होने की या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट करेगी, वो फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट करेगी, दूसरे के ऊपर नहीं, बट फाइनल रिजल्ट पे वो इफेक्ट करेगी ही करेगी। ओके, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक इवेंट को फिक्स कर देते हैं कि भाई मिड सेम तो बहुत इजी थी, मिड सेम तो सब लोगों ने निकाल ही लिए, सारे के सारे पास हो गए। अब उनको फाइनल में अगर ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा पास करना है तो उनको एंड सेम में ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। ऑलराइट, तो हम मिड सेम में सबको पास कर देते हैं, उसको हम फिक्स कर देते हैं, एंड बाकी जो एंड सेम है उसको हम वेरी करवाते जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू इन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सी
अगर हम मास फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? सौरभ, मास इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट मैम। सौरभ के अलावा सारे आंसर्स दे दो। वेरी गुड, डिस्क्रीट। ओके, सो एक्स एंड वाई 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है जो डिस्क्रीट है। ओके, तो उसकी जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें अगर हम सबसे पहले तो PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब समेशन इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे समेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स आई जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, कोई भी एक एक्स है, मान लो कि x5 ले लिया। ठीक है, तो अब x को xi कुछ x5 ही रख रहे हैं, i इज इक्वल्स टू 5 ले लो। ठीक है, यहाँ पे xi फिक्स्ड है। ओके, दूसरा जो वेरिएबल है y1 y2 y3 y4 अप टू yn, वो जो है वो वेरी कर रहे हैं। ओके, सो हम ले लेंगे कि j इज इक्वल्स टू 1 to m, j इसका इंडेक्स है y का एंड अप टू m वो वेरी कर रहे हैं। सो द PMF will become summation of xi fixed and y varying। उन सबका समेशन जब आप करेंगे तब आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो मिलेगा। दिस विल बी व्हाट, i एस्टरिस्क मतलब क्या बोल रहे हैं, ये P5 बोल रहे हैं। हमने i जो है वो एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया था। ठीक है, so this is known as the marginal probability mass function of x। x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे x को हमने फिक्स किया है। जिसको हम फिक्स करते हैं ना, उसका हम बोल रहे हैं कि हम PMF निकाल रहे हैं। ये तो मार्जिनल PMF है। ओके, अब अगर मैं सिमिलर में y जो है उसको एक किसी j पे फिक्स कर दूँ, किसी भी j पे मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, मान लो कि हम j को ले रहे हैं, कोई भी नंबर बोलो, चलो 9। ओके, j को मैंने 9 ले लिया तो हर जगह y 9 ही आएगा, बट x जो है वो वेरी करेगा। ओके, सो फाइनली समेशन में ये जो x है वो 1 से लेके n तक वेरी करेगा एंड हम इनको ऐड करते जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y। जिसको फिक्स करेंगे उसका हम मार्जिनल PMF निकाल रहे होंगे। क्लियर है इतना? प्लीज राइट द फॉर्मूला। इतना पार्ट लिख लीजिए, बाकी चलेगा। इतना पार्ट लिख लीजिए। या सी मार्जिनल, यस आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रही हूँ। यस, मैं रिपीट कर रही हूँ। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर हम किसी एक प्रोबेबिलिटी को फिक्स कर देते हैं। मान लो कोई एक्स आई है, अब आई कुछ भी हो सकता है। ओके, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो कि हम थर्ड इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आई को फिक्स कर देते हैं एट 3। कुछ भी ले सकते हो आई। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज एक्स को एक्स आई ही रखेंगे एंड बाकी सबको वेरी करवाएंगे। y वेरिएबल को हम वेरी करवाएंगे। ओके, y1 y2 y3 y4 अप टू m। ठीक है, कोई m वैल्यू तक। तो हम बोलेंगे कि हम समेशन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, जहाँ पे एक्स आई फिक्स्ड है, कोई भी आई, यहाँ पे हमने 3 लिया तो x3 फिक्स्ड है, कॉमा yj, j जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to m। So this is known as the marginal probability mass function of x। क्योंकि हम x को फिक्स कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये marginal probability mass function of x है। ओके, अभी आप डेफिनेशन फॉर्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। आपको प्रॉपरली समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. I'm giving you 1 minute to write this thing down and then we'll go to marginal probability density function. Now we have to write all. नहीं, Go सिर्फ ahead. इतना पार्ट, इतना जितना मैंने किया है इतना है। मैं PDF से लिख हाँ, PPT तो मैं भेजी दूंगी, बट स्टिल इतना अभी लिख लीजिए। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो ये याद रहना जरूरी है।
जी मैम। यस मैम ये सिमिलरली में जो है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ फाई में हाँ समीशन इक्वल टू जे इक्वल टू 1 to n ना होगा मैम? नहीं, अब इस बार एक सेकेंड, इस बार हाँ जे को वेरी कर रहे हैं मैम। जे को तो यहाँ पे वेरी करवा रहे थे ना, जे जो है वो y के लिए है, x जो है वो i के लिए है। x को फिक्स करेंगे तो j को वेरी करवाएंगे, यहाँ पे हम j को फिक्स कर रहे तो i को वेरी करवाएंगे। ओके मैम, ओके मैम। Go ahead. Okay. Now, जो PDF था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हम करते थे। ओके, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, बट इसके अंदर दो वेरिएबल, यहाँ पे हमने एक को जब फिक्स किया, ठीक है, तो एक को फिक्स करके बाकी का सम लिया था। बट इंटीग्रेशन के अंदर अब अगर हम एक को फिक्स करते हैं तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो वेरी नहीं होता। फिक्स करना मतलब उस चीज का कांस्टेंट हो जाना। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? Yes, yes, ma'am. एवरीबडी अग्रीज टू दिस पॉइंट कि अगर मैं किसी चीज को फिक्स कर रही हूँ, ओके, तो मैं उसको वेरी नहीं करवा रही। और इंटीग्रेशन में तो हम वेरिएशन Yes. को ऐड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x को फिक्स कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने x को फिक्स किया था तो हम बोल रहे थे कि उसका हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं x को फिक्स कर देती हूँ तो मैं वेरी जो है, इंटीग्रेट जो है वो सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगी। तो डबल इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल आएगा, क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल होगा, x जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ये? सिंपल। यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया था, यहाँ पे भी x कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समेशन था तो हम सिर्फ सिंगल समेशन i के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, या सॉरी j के रिस्पेक्ट में ले रहे थे। यहाँ पे अगेन देखिए, अगर हम y को फिक्स करवा दें, ठीक है, y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाले, तो हम यहाँ पे वेरी सिर्फ x को करवाएंगे, तो इंटीग्रेट सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सिंपल है ये। Yes, ma'am. लिख लीजिए, इतना टॉपिक लिख लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये बता दीजिए कि ये किसके मतलब किसका फॉर्मूला है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x का है और ये ऑफ y का है। लिख लिए मैम।
आगे और नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि आई थिंक आपके लिए आज कंसेप्ट्स थोड़े ज़्यादा ही हो गए, काफ़ी कुछ नया पढ़ लिया। Yes, ma'am. गिव यू टाइम टू प्रोसेस। हम इसके बाद अभी 5 मिनट का एक ऐसे ही चिट चैट ब्रेक ले लेंगे एंड देन विल डू स्मॉल एक्सरसाइज, 4 से 5 क्वेश्चन की, जो भी पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं, बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन होंगे वो तो, ओके, सो दैट थोड़ा लाइट हो जाए। आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया ऐसा लग रहा है सबको, बैक टू बैक 3 थियोरी Yes, टॉपिक्स, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो डोंट वरी, हम आगे का नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, बट हमें नेक्स्ट टाइम पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आओ तब थोड़ा और कैपेसिटी लेके आना, ओके, वी हैव टू फिनिश द चैप्टर। हम अभी कुछ, हमें कितना पता है, अराउंड 15 स्लाइड्स करनी है, नेक्स्ट हो जाएगी, बट तब इतने ढीले मत पड़ना। ये लिख लिया है सबने? मैम सब पे एक एक क्वेश्चन कराते चलिएगा तो वैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा हाँ, बढ़िया वो तो से। हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अभी क्या है, पहले आप इन सब की, इनका जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत मिक्स्ड आएगा, ठीक है? तो क्योंकि 3-4 चीज़ें एक ही साथ एक क्वेश्चन में है, तो आपको पहले वो 3-4 चीज़ें का थियोरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चंस तो मैं सारे करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, हम पूरा प्रॉपरली करेंगे, बट आपका दिमाग जो है वो थकना नहीं चाहिए। यस मैम। ओके, सी अरमान, मार्जिनल का मतलब ये होगा कि हम किसी एक इवेंट को फिक्स करके बाकी इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, ओके। सो मार्जिनल में जब हम डिस्क्रीट के बारे में बात करते हैं, ओके, मास फंक्शन में जब हम देखते हैं, तब उनका जो समेशन होता है उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो समेशन हम दो रैंडम, अगर हम 2D की बात कर रहे हैं तो हम 2 समेशन लेते थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक समेशन लेंगे, क्योंकि दूसरा जो है xi उसको हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, xi, y1, y2, y3, y4 अप टिल ym, तो इसको हम वेरी करवाते जाएंगे, ठीक है। तो इन सब का हम समेशन लेंगे, जबकि हम xi को कॉमन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ओके। सिमिलरली अगर हम y को फिक्स करवाते हैं तो वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y बन जाता है। डेंसिटी फंक्शन में इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक वेरिएबल में। जब हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं तब डबल इंटीग्रल आता है, बट अगर हम एक चीज़ को फिक्स कर लें, यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू है उसको हम फिक्स कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे एंड सिर्फ dy का ही करेंगे, क्योंकि हमने x को फिक्स रख के कॉन्स्टेंट कर दी। सिमिलरली इफ वी फिक्स y ओवर हियर, तो हम इंटीग्रेट सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ओके। तब उनके बदले सिंगल इंटीग्रल लेंगे, 2 हम 2D की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि हम एक इवेंट को है उसको हम फिक्स कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ अरमान? Yes, ma'am. ऑलराइट, We are done. ओके, देखो हम 16th स्लाइड पे आए हैं। एक थियोरी है, फिर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ओके, सो डोंट वरी, क्वेश्चन तो वैसे भी फटाफट हो जाएंगे, थियोरी एक ही है, नेक्स्ट में हो जाएगा आराम से। आई स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस नाउ।